नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम नए टॉपिक के बारे में समझेंगे। नया टॉपिक है मार्फोजेंस का। मार्फोजेंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक डिफ्यूजिबल बायोकेमिकल्स बायोमोलिकल्स होते हैं। तो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ये, और डिफ्यूजिबल होते हैं, अर्थात एक स्थान से ये उत्पन्न होते हैं और ये दूर तक फैलते चले जाते हैं, डिफ्यूज़ होते चले जाते हैं। इनका काम क्या होता है, दैट इट कैन डिटरमाइन फेट ऑफ सेल्स। सेल्स के भविष्य को, फेट कहते हैं भविष्य, सेल के भविष्य को डिटरमाइन करते हैं, निश्चित करते हैं बाई इट्स कंसंट्रेशन। अपने कंसंट्रेशन के आधार पर सेल के फेट को ये डिटरमाइन करते हैं, निश्चित कर देते हैं। तो मार्फोजेंस आर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हो गए, ये प्रोटीनियस हो गए, और सेट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को सेट करते हैं और डिफरेंशिएशन ऑफ इन अनस्पेशलाइज्ड सेल्स और अनस्पेशलाइज्ड सेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं, भिन्न बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर कहीं किसी स्थान पर कंसंट्रेशन बहुत अधिक है मार्फोजेंस का, ए स्थान पर, और बी स्थान पर इसका कंसंट्रेशन 0 है, कम है, तो अगर इस स्थान पर कंसंट्रेशन बहुत अधिक है तो इस स्थान पर जो सेल्स होंगी वो रिसीवर सेल्स पॉइंट को ग्रहण करेंगी और एक फेट को गेन कर लेंगी, भविष्य को तय कर लेंगी। लेकिन जहाँ पर इसका कंसंट्रेशन बहुत कम है मार्फोजेंस का, यहाँ इस स्थान पर, बी स्थान पर जो सेल्स होंगी वो इस मार्फोजेंस को रिसीव नहीं कर पाएंगी या पर्याप्त मात्रा में रिसीव नहीं कर पाएंगी और अपने फेट को गेन नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा उनसे। इस कारण क्या है कि ये डिफरेंस हो गया, यहाँ बहुत अधिक है कंसंट्रेशन मार्फोजेंस का, यहाँ मार्फोजेंस का कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाने का काम करती हैं मार्फोजेंस, और इसी कारण सेल्स किसी निश्चित स्ट्रक्चर को गेन कर पाते हैं, फेट को गेन कर पाते हैं। जैसे कि हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये सेल्स है, ये सोर्स का काम करती है, और एक ये सेल्स है पास ही में, ये रिसीवर का काम करती है, रिसीवर का काम कर रही है, सिंक का काम कर रही है। यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन बहुत अधिक है मार्फोजेंस का निकल रहा है, मार्फोजेंस का सोर्स से बहुत अधिक कंसंट्रेशन निकल रहा है, इसको ये रिसीवर सेल बहुत अधिक तेज़ी से ग्रहण करेगी और अपने फेट को गेन कर लेगी, फेट को गेन कर लेगी। ठीक है, अगर यही मार्फोजेंस जब डिफ्यूज होकर दूर तक चले जाते हैं तो दूर जाकर जो सेल्स होंगी उनके पास इनकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी। कम होने के कारण मार्फोजेंस इनको फेट गेन करने में हेल्प नहीं कर पाएंगे और इनका कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा। ये रिसीवर सेल्स जो थी ये मार्फोजेंस की अधिक कंसंट्रेशन को ग्रहण कर रही थी, इस कारण इसका फेट बन जाएगा, जो भी लीवर किडनी जो भी बनना है वो बन जाएगा। लेकिन कम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के कारण, जो दूसरी सेल है वो फेट को गेन नहीं कर पाएगी, तो वो कोई निश्चित स्ट्रक्चर नहीं बना पाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो बना ही लेगी। अगर मार्फोजेंस को किसी सेल्स को सिग्नल नहीं मिलते हैं कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनाने के, तो वह सेल्स कुछ ना कुछ तो जरूर बनाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना बनाए, कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चर जरूर बनाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करते हैं, यहाँ कंसंट्रेशन अधिक है इसलिए इसको फेट गेन करने में हेल्प मिल गई, यहाँ कंसंट्रेशन नहीं है इसलिए फेट गेन यहाँ नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, जिस कारण क्या है कि डिफरेंस के कारण कि जिस स्थान पर अधिक मार्फोजेंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन अधिक होती है, वहाँ कोई निश्चित स्ट्रक्चर सेल्स बना लेती हैं, लेकिन जहाँ कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ स्ट्रक्चर नहीं बना पाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि गवर्न द पैटर्न ऑफ टिश्यू डेवलप इट्स द प्रोसेस मार्फोजेनिक एंड पैटर्न फॉर्मेशन। तो ये मार्फोजेन जो है मार्फोजेनेसिस और पैटर्न फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सिक्रेटेड सेल्स जो होती हैं वो कहलाती हैं सोर्स कहलाती हैं, जो जहाँ से मार्फोजेंस का सिक्रीशन होता है। जो रिसीव करती हैं सेल्स उन्हें कहते हैं रिसीवर या सिंक कहते हैं इनको। मार्फोजेंस जो होती हैं वो मार्फोजेन ग्रेडियंट्स पर निर्भर होती हैं,
और ये हेल्प करती हैं किसमें, डिफरेंशिएशन ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल्स टाइप में डिफरेंशिएशन में हेल्प करती हैं। मॉर्फोजेंस इज स्ट्रिक्टली होती हैं यूज्ड टू मीन्स अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ये। एक्ट डायरेक्टली ऑन द सेल्स पर डायरेक्टली एक्ट करते हैं। टू प्रोड्यूस स्पेसिफिक सेल बनाने के लिए, सेल रेस्पॉन्स के लिए स्पेसिफिक रेस्पॉन्स के लिए प्रोड्यूस करते हैं। और दैट डिपेंड्स ऑन मॉर्फोजन ग्रेडेशन कंसंट्रेशन, जो भी मॉर्फोजन के कंसंट्रेशन पर आधारित होते हैं, निर्भर होते हैं। सिंपल कंपाउंड्स सच एज जैसे कि रेटिनोइक एसिड्स मे बी एक्ट एज द मॉर्फोजन, जो मॉर्फोजन की तरह काम करते हैं रेटिनोइक एसिड्स। इसके अलावा जो एग्जाम्पल है मॉर्फोजन के, वो रेटिनोइक एसिड है, सोनिक हैग हो गया SHH, WNT बीटा कैटेनिन है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा TGF बीटा ये है, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन BMP है, EGF है ग्रोथ फैक्टर हो गया ये, FGF है ग्रोथ फैक्टर हो गया, LIN3 है। इसके अतिरिक्त ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइकॉइड है और एक्टिविन है। तो ये सब क्या है, एग्जाम्पल हैं मॉर्फोजेंस के जो वेट गेन करने में हेल्प करते हैं, अलग अलग प्रकार के वेट गेन करने में हेल्प करते हैं। अब समझते हैं इनके प्रॉपर्टी, मॉर्फोजेंस की क्या क्या प्रॉपर्टी है इसको समझ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे कैन, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि जो दे कैन बी पैराक्राइन फैक्टर that are produced in one group of the cell and travel to another population of the cell, मतलब एक सेल के ग्रुप से बनती हैं, एक सेल ऑफ ग्रुप से ये बनती हैं, सोर्स जिसे हम सोर्स कहते हैं, वहाँ से ये बनते हैं मॉर्फोजेंस, और ट्रेवल टू द अनदर पॉपुलेशन, दूसरी पॉपुलेशन ऑफ सेल्स के पास ये पहुँच जाती हैं। लेकिन ये क्या पैराक्राइन फैक्टर भी हो सकते, पैराक्राइन फैक्टर भी हो सकते हैं। पैराक्राइन फैक्टर का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स होती हैं ये कम दूरी पर स्थित दूसरी सेल्स पर वर्क करती हैं और उसे फेट गेन कराने में हेल्प करती हैं। सोर्स से रिसीवर तक जाती हैं मॉर्फोजेंस और ये क्या काम करती हैं, वर्क फेट गेन कराने में हेल्प करती है। पैराक्राइन फैक्टर का मतलब होता है कि ये जो है समीप पास वाले स्थान पर, बहुत ही पास वाले स्थान पर स्थित कोशिकाओं पर अपना वर्क करती हैं, को फेट गेन कराने में हेल्प करती हैं। तो ऐसे जो फैक्टर जो होती हैं जो सोर्सेज से निकलते हैं और पास ही स्थित कोशिकाओं को अपने फैट गेन कराने में हेल्प करती हैं, तो कहलाते हैं पैराक्राइन फैक्टर कहलाती हैं। दूसरा है इसमें एक्ट इन शॉर्ट रेंज में एक्ट करती हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग, जिसे हम पैराक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं। यही तो मैं बता रहा था कि सोर्स से निकलती हैं मॉर्फोजेंस और पास में बहुत कम दूरी पर स्थित सेल्स और जिसे रिसीवर कहते हैं पर अपना फेट गेन कराने में हेल्प करती हैं। तो ये एक्ट इन द शॉर्ट रेंज में काम करती हैं, लॉन्ग रेंज में काम नहीं करती हैं, क्योंकि लॉन्ग रेंज में जाने पर इनकी कंसंट्रेशन कम होती चली जाती है, जिस कारण ये फेट गेन सेल्स को नहीं करा पाती हैं। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये पैराक्राइन फैक्टर्स होते हैं। एक्ट ऑन सेल बाय कंसंट्रेशन डिपेंडेंट मैनर पर ये काम करती हैं, मतलब जहाँ कंसंट्रेशन अधिक होगी वहाँ ये वर्क करेंगी, हेल्प करेंगी सेल को फेट गेन कराने में, और जहाँ कंसंट्रेशन बहुत कम होगी वहाँ फेट को गेन कराने में हेल्प नहीं कर पाएंगी। कैन बी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करती हैं, जैसे कि हमने पीछे के बताया। मॉर्फोजेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम है, ट्रांसक्रिप्ट करती हैं एक सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसक्रिप्ट करती हैं। मॉर्फोजेंस ग्रेडियंट्स इन्वॉल्व्स इन कंडीशनल कंडीशन स्पेसिफिकेशन पर इन्वॉल्व होती हैं। तो मॉर्फोजेन ग्रेडियंट इन्वॉल्व इन कंडीशन स्पेसिफिकेशन, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कंडीशन स्पेसिफिकेशन किसे कहते हैं, इस पर ये इन्वॉल्व होती हैं, उसमें इन्वॉल्व होती हैं।
बाइकॉइड इज़ फर्स्ट प्रोटीन। तो बाइकॉइड जो हमने अभी एग्जाम्पल बताया था, ये क्या होते हैं, पहला प्रोटीन है टू एक्ट एज, सबसे पहले खोजा गया था टू एक्ट एज अ मार्फोजन, मार्फोजन की तरह यूज़ होता है इन ड्रोसोफिला एक्सिस फॉर्मेशन। ड्रोसोफिला एक्सिस फॉर्मेशन में मार्फोजन की तरह प्रयोग होने वाला बाइकॉइड ये सबसे पहले खोजा गया था। इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़रूर याद कर लें। तो इस प्रकार हमने प्रॉपर्टीज में क्या देखा कि ये मार्फोजन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पैराक्राइन फैक्टर भी हो सकते हैं, शॉर्ट रेंज पर काम करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कंसंट्रेशन डिपेंडेंट वेरिएंट पर काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पर काम करते हैं, और ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो पैराक्राइन फैक्टर होते हैं एक, तो ये हो सकते हैं, पैराक्राइन सिग्नलिंग का काम करते हैं, शॉर्ट रेंज पर काम करते हैं, इसलिए पैराक्राइन सिग्नलिंग की तरह काम करते हैं, और पैराक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल कहलाते हैं, पैराक्राइन सिग्नल मॉलिक्यूल्स भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ लिया, मार्फोजेंस के बारे में समझ लिया और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझ लिया। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और मेरे बेल आइकन दबा लें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। ये जो क्वेश्चन है ये पीजीटी वाले विद्यार्थियों के लिए और नेट लाइफ साइंस के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे अवश्य तैयार कर लें।